एंड मेरा इंटरव्यू अराउंड 1 घंटे के लिए चला था। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना आईआईटी मद्रास का पीएचडी इंटरव्यू क्लियर किया। तो उसके पीछे क्या स्ट्रेटजीज होती हैं इंटरव्यू में अपीयर करने से पहले और क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो मैं सब आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। फ्रेंकली स्पीकिंग, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा पीएचडी में, बट सोचा कर लेते हैं। तो अब मैं कर रही हूँ पीएचडी, तो अब धीरे धीरे इंटरेस्ट भी आने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं तो ही आप पीएचडी कर सकते हैं, नहीं। वाइल यू आर डूइंग पीएचडी, इवन तभी भी आपका जो रिसर्च का जो इंटरेस्ट है, यू कैन डिवेलप दैट। ओके, तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि नहीं रिसर्च वाले बंदे ही पीएचडी कर सकते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ओके, तो जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि मैं यहाँ पे आईआईटी मद्रास का अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। एज यू ऑल नो कि आईआईटी मद्रास कितना प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है, राइट। और उसमें मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपना पीएचडी का इंटरव्यू जो था क्रैक कर लिया था। एंड सीरियसली गाइज, आपको पता है मेरे पैनल में 18 लोग थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, और इट वॉज अराउंड फॉर 1 आवर। एंड मेरा इंटरव्यू अराउंड 1 घंटे के लिए चला था। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई किया था, बट मैंने जो पर्सनली फील करा तो आईआईटी मद्रास के जो प्रोफेसर्स थे वो बहुत ही अच्छे थे। वो बहुत अच्छे से आपको मतलब कंफर्टेबल करा देते हैं, और इवन इफ़ यू आर थोड़ा थोड़ा आपको हिंट भी दे देते हैं जहाँ से आप अपने सॉल्यूशन को रीच कर सकते हो। तो पता है, जब आप बहुत हाई लेवल पे पहुँच जाते हो ना, जो एक अच्छा प्रोफेसर होगा ना, वो कभी आपको लुक डाउन नहीं करेगा, वो आपकी हेल्प करेगा कि आप कैसे, क्योंकि आप उनको भी पता है कि स्टूडेंट कहाँ से आया है, उसका क्या लेवल है। तो वो उसको लुक डाउन करने की जगह वो उसकी हेल्प करता है कि वो ग्रो करे और वो एक राइट सोल्यूशन पे पता चल जाए, क्योंकि पता आपको भी है कि वो चीज़ क्या है। बस वो उस टाइम आप ये परफॉर्मेंस प्रेशर कह लो या फिर आप स्ट्रेस कह लो या एंजाइटी कह लो, आप थोड़ा ना डाइवर्ट हो जाते हो। तो मैंने इतने इंटरव्यूज़ दिए, तो उस बिहाफ पे मुझे तो आईआईटी मद्रास का इंटरव्यू देने में बहुत मज़ा आया था। तो हाँ, अब हम टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होंगे कि मैं बता रही थी कि मैंने कैसे क्रैक किया। तो देखो, बिफोर जंपिंग टू हाउ आई डिड क्रैक माई इंटरव्यू, तो मैं आपको अपना थोड़ा बैकग्राउंड से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ। तो मेरा नाम एज यू नो शालू है, और करंटली मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ, और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज़ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और 19 में मेरा नेट जीआरएफ क्लियर हो गया था विद 64 रैंक। उसके बाद मैं फिर देखो, फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरा पीएचडी में एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर मैं सोचा कि कर लेते हैं, क्योंकि मे बी कुछ लोग मुझसे अभी भी लिंक कर पा रहे होंगे कि नेट जेआरएफ तो हो जाता है, बट स्टिल पीपल लाइक अस आर कंफ्यूज्ड लाइक व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो चलो ठीक है, अब पीएचडी कर लेते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइज, बिफोर taking admission into PhD, I was like totally disinterested into this line, but अब मैं आ गई हूँ तो मेरा धीरे धीरे जो मेरा इंटरेस्ट है वो भी डेवलप हो रहा है। और हाँ, मैं पीएचडी कर रही हूँ, और आपको जानना है कि मैं अभी कहाँ से पीएचडी कर रही हूँ तो कमेंट डाउन। तो अभी मेन टॉपिक पे आते हैं, राइट, जिसका आप लोग इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। तो क्लियर हो गया था। तो देखो, जब भी हम किसी पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो फॉर्म्स निकलते हैं, उसका हमें ध्यान रखना होता है। तो जो हमारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गए, इनके तो वंस इन अ ईयर निकलते हैं। और प्रोबेबली आपका क्या कहते हैं,
दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो जून में निकलता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मार्च के अराउंड निकलता है पीएचडी का फॉर्म। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसकी इन्फॉर्मेशन भी अपडेट कर दूंगी। पर जो IITs के हैं इसमें हाफ ईयरली बेसिस पे एडमिशन होता है पीएचडी में, आप साल में 2 बार अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो मैंने जो अप्लाई किया था मैंने जैन वाले बैच के लिए किया था, तो मेरा इंटरव्यू जो हुआ था दिसंबर के अराउंड हुआ था। तो आपको करना क्या होता है, अगर आप पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको करना क्या होता है, अगर आप पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पहले अप्लाई करना होता है, आपको अपना जर्नल बताना होता है, लाइक आप किस स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्टेड हैं, लाइक फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रफली एक रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। इट्स नॉट कंपल्सरी, ओके। जो रिसर्च टॉपिक है जो वो फॉर्म में आपसे पूछते हैं इट इज़ चेंजेबल, वो चेंज हो जाएगा, वो जस्ट रफली आपसे पूछते हैं और बाद में डिसाइड हो जाता है, आपका गाइड आपको बता देगा या फिर आप अपने गाइड पे बता देंगे। इट्स अ लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कहीं पे एज अ अथॉरिटी वो आप पे इम्पोज करते हैं, कहीं पे यू आर फ्री बर्ड। अगर आप इंटरेस्टेड है और आपको प्रायर नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, तो यू कैन गो विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल। ऑलराइट, तो हुआ क्या था, फिर मैंने IIT मद्रास के लिए अप्लाई किया था। मेरी रैंक अच्छी थी और यूजुअली एक पते की बात बताती हूँ, अगर आपका JRF है ना तो आपको इंटरव्यू कॉल तो डेफिनेटली आएगी। ओके, इंटरव्यू कॉल तो आपको आएगी ही आएगी अगर आपका JRF है। अगर आपका गेट क्लियर है तो उस पर रैंक का यस इट डज मैटर कि आपकी रैंक क्या आई है, बट अगर आपका JRF है तो आपकी कोई भी रैंक हो भाई, आपको इंटरव्यू कॉल आनी ही आनी है। बट इंटरव्यू जो कॉल है ना वो ये नहीं कंफर्म करती कि आपका PhD में एडमिशन होगा, ठीक है। PhD में एडमिशन के लिए पहले आपका इंटरव्यू होगा जिसमें वो क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। तो मेरा जो IIT मद्रास का एक्सपीरियंस था, वहाँ पे अराउंड 18 पैनल में लोग प्रोफेसर्स बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे से 1 by 1 क्वेश्चंस पूछे और मेरा इंटरव्यू अराउंड 1 घंटे चला था। यस, आई एम नॉट जोकिंग, और मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ कि मुझे इस वीडियो पे लाइक और अपने व्यूज़ बताने हैं तो मैं कुछ भी अंट शंट बकूंगी, नहीं। मेरा 1 घंटे बाकायदा इंटरव्यू चला था और मेरे पैनल में 18 लोग थे। और बट मुझे एक जो खास बात लगी थी मद्रास की वो ये थी कि प्रोफेसर्स बहुत ही अच्छे थे, काफ़ी हाई लेवल की उनकी नॉलेज थी और पता है बहुत काम थे। उन्होंने मुझे इतना मैं बहुत नर्वस थी एक्चुअली। एक बार क्या था कि लिस्ट आ जाती है कि ये बच्चे क्या है शॉर्टलिस्टेड हुए हैं इंटरव्यू के लिए, तो मेरा जो नंबर था वो फर्स्ट ही था। और 8:30 बजे, सुबह के 8:30 बजे मेरे पास कॉल आ गई कि आर यू रेडी फॉर द इंटरव्यू। मेरी तो भाई इतना डर गई कि मैं क्या बताऊँ। इस वीडियो के एंड तक मैं अपना एक फ़नी मोमेंट भी बताऊंगी क्योंकि मेरे साथ फ़नी मोमेंट्स बहुत होते हैं। फ़नी मोमेंट्स कह लो या बेइज्जती कह लो, ये बड़े ही होते हैं मेरे साथ, स्यापे लगे ही रहते हैं। तो कॉल आ गई थी तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने पहले पूछा मेरे से कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आपको किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है। तो मैंने बता दिया लाइक मेरी स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बट आई वांट टू डू रिसर्च इन नैनो केमिस्ट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि वाई डू यू वांट टू कंटिन्यू विद नैनो केमिस्ट्री, और इसमें क्या क्या लाइक आपके पास एरियाज होते हैं जिसमें आप रिसर्च कर सकते हो और आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो डे टू डे लाइफ में। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तो अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक दे आस्क मी फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री एंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैंने कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट करी थी। तो उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेशन का पूछा और फिर फिजिकल में मुझसे क्वांटम से पूछे थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे थे, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स से पूछे थे, काइनेटिक्स से पूछे थे। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ग्रुप थ्योरी से मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे। तो एक्चुअली जो क्वेश्चंस का होता है ना, इट डिपेंड्स द वे यू आंसर, वो आपकी ना एक एक वर्ड को पकड़ता है।
तो मैं एक सर को फॉलो करती थी अपने टाइम पे, जब मैं पीएचडी की प्रिपरेशन कर रही थी इंटरव्यूज़ की। मुझे आफ्ताब, यूट्यूब पे उनका चैनल है, गेट केमिस्ट्री, राइट, गेट केमिस्ट्री को मैं फॉलो कर रही थी। तो उन्होंने भी बोला था कि आप कैसे उनको लिंक कर सकते हो। तो मैं आंसर इस वे में दे रही थी कि जिस जिस टॉपिक मेरे जो स्ट्रॉन्ग थे मैं उनको वही पॉइंट बता रही थी। और मैंने 90% क्वेश्चंस का आंसर कर दिया था। और उन्होंने फिर जाते जाते मुझसे पूछा कि अच्छा बताओ, अगर आपका पीएचडी में यहाँ पे एडमिशन हो गया तो आप क्या करोगे, को आपको कौन से गाइड के अंडर सुपरविजन में आपको पीएचडी करनी है। तो वहाँ पे मुझे एक सर का नेचर बहुत ही अच्छा लगा था, और उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, बट द वे ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस वाज रियली गुड। उन्होंने बड़े पोलाइटली से मेरे से सारे क्वेश्चंस पूछे थे। तो मुझे उनके अंडर पीएचडी ज्वाइन करने का मैंने प्लान कर लिया था, मेरी बात भी हो गई थी। फिर रिजल्ट आया तो हम 2 बच्चे थे ऑल ओवर इंडिया जिनका सिलेक्शन हुआ था फिजिकल केमिस्ट्री में। सो ये थी मेरी आईआईटी मद्रास की पीएचडी सिलेक्शन की स्टोरी। सो आई होप ये आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो तैयारी करने का जो मंत्र है वो यही है कि आप एटलीस्ट 6 अपने जो टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि अगर आप कुछ भी आंसर करने की कंडीशन में नहीं होते हैं तो हर प्रोफेसर एंड में आके आपसे ये पूछता ही है, अच्छा आप बताओ आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। पर आपका अगर कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगा तो आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये क्लियर कट फंडा है। तो मेरे 10 टॉपिक थे जो मेरे बहुत अच्छे थे। ग्रुप थ्योरी हो गया, क्वांटम हो गया, काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनोमेटेरियल केमिस्ट्री हो गया, मैंने ही बहुत अच्छे कर रखे थे। तो मैं इनको फिर लीड करती चली गई कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो आप 10 ना सही कम से कम 5 टॉपिक तो आपको अच्छे से ऐसे फिंगर्स पे होने चाहिए आपके। अब मोमेंट आता है कि वो फनी इंसिडेंट क्या था। तो अभी तक एक्चुअली मेरे टाइम पे ऑनलाइन इंटरव्यूज हो रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, अभी तक मैंने इतने इंटरव्यूज दिए थे तो 4 मतलब 2 4 या फिर 6, मैक्सिमम 6 लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था जो पैनल में प्रोफेसर्स होते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आप पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट जाके देख लो, वहाँ से देख लो। तो मैंने बोला ओके सर। फिर मैंने चेक किया तो आई फाउंड कि देयर वर 18 पीपल। सो आई आस्क कि सर आर दीज 18 पीपल्स गोइंग टू टेक माई इंटरव्यू। तो उन्होंने बोला यस वी ऑल आर गोइंग टू टेक योर इंटरव्यू। और वो इतने जोर से हंसने लगे, इतने जोर से, और फिर कहते अरे डोंट वरी, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। तो मेरे इंटरव्यू की स्टार्टिंग थोड़ी लाइट हो गई थी, लाइक वी ऑल वर इन हैप्पी मूड। तो मैं मतलब हो जाता है एज आई टोल्ड यू कि लोल होता रहता है। ओके सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैंने कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स का इंटरव्यू दिया है, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट डाउन, फिर मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।